नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ आरआरबी ग्रुप डी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। पहला प्रश्न है हमारा, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। पहला प्रश्न है हमारा, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तुम्हें पता होना चाहिए फूलों की घाटी हमारी गढ़वाल हिमालय में स्थित है, यानी कि उत्तराखंड में। ये प्रश्न हमें ध्यान देना, यानी कि पहले का हमारा सी नंबर सही है। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। यह हमारा ए नंबर क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किस हवाई वाहक कंपनी को टाटा सन्स के साथ संयुक्त उद्यम में भारत में एक क्षेत्रीय एयरलाइन शुरू करने की अनुमति दी गई। हमें पता है कि टाटा सन्स ने एयर एशिया को दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंध है। तो हमें पता होना चाहिए जो माइकल फेल्प्स जी हैं वो हमारे तैराकी से उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीता था और वो माइकल फेल्प्स जो है तैराकी से ही संबंधित है। 10वां क्या है हमारा, 10वां है हमारा, भारत में पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था। भारत में पहली बार तोप का आविष्कार किसने किया था। तो हमें पता है कि भारत में सबसे पहले बाबर जो आए थे भारत में, उन्होंने ही तोप का उपयोग किया था। सबसे पहले बाबर ने ही उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें हल करना पड़ेगा जो कि मैथ से संबंधित है। इसमें लिखा है इसका हमें मान बताइए। तो चलिए हम यहीं पर हल की ले रहे हैं। तो हमें पता है कि 0.00441 को हमें क्या करना है, सबसे पहले 0.00 फिर 0.441 का हमें करना है भाग विधि से वर्गमूल। जब भाग विधि से वर्गमूल करेंगे तो हमें जोड़ा बनाया जाता है दशमलव में, इधर से बनाते हैं 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। तो पहले आ रहा है 0 दशमलव, सबसे पहले लिखेंगे 0 दशमलव। अब 2 जीरो का लिखेंगे 1 जीरो, ये भी रख दिया। अब यहाँ पे 4 आया, 4 को करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4। इस संख्या को घटा देंगे 0 आ जाएगा, इस संख्या को जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। अब उतारा लेंगे हम 4 और 1 का। अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें, 41 आ जाए तो 1 का। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 कम 1, 1 चौके 4, हमारे 41 आ जाएगा। तो एक आंसर वाले 1 रखेंगे, यहाँ पर पूरा कट जाएगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.021 आ जाएगा, 0.021, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन का हमारा सी नंबर सही है, 0.021। चलिए अब दूसरा करते हैं, पहले से थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसके बाद हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, 12वें में लिखा है कि 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए इसके लिए भी हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, नहीं एलसीएम टाइप लेना पड़ेगा। 294 के खंड करने पड़ेंगे। तो चलिए हम 294 के यहीं पर खंड की ले रहे हैं। 294 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बचेगा, 2 सत्ते 14। 3 से काटेंगे, 3 से अगर काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 बचेगा 2, 3 आम 27। 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ये हमारा पूरी तरह से कट गया है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि कह रहा है किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें एक 3 की और आवश्यकता है और इसमें एक 2 की आवश्यकता है, यानी इसमें एक 2 की आवश्यकता है और इसमें एक 3 की आवश्यकता है, यानी 3 दूना 6, यानी हमें 6 की आवश्यकता है। तो हमारा जो आंसर सही रहेगा सी नंबर सही रहेगा, 6 नंबर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।